हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटर प्रतीक जैन एंड बच्चों, आज के वीडियो में बात करेंगे अबाउट कॉमेड के यूजीईटी एग्जामिनेशन। तो ये जो डिस्कशन है, ये आज का जो वीडियो है, ये हमारे साइंस मैथ्स वाले स्टूडेंट जो जेई मेन, जेई एडवांस, बिटसैट इन सब एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए आज का ये डिस्कशन रहेगा। तो बच्चों, सबसे पहले तो इन केस यू आर नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आने वाले टाइम में इसी तरह के सारे एग्जाम की डिटेल्स, कॉलेजेस की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स एंड लास्ट में काउंसलिंग प्रोसीजर्स सब इस चैनल पे अपडेटेड रूप में डेफिनेटली अवेलेबल रहेंगे। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड टू द चैनल। तो बच्चों, कॉमेड के बारे में, इस यूजीईटी एग्जाम के बारे में मैं डिस्कशन स्टार्ट करूं उससे पहले एक चीज समझनी रही है, आपको समझनी चाहिए कि अगर आप आईआईटीज में जाने का ड्रीम रखते हैं, आप एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में पढ़ने का ड्रीम है आपका, बिट्स में पढ़ने का ड्रीम है आपका, और उसके लिए आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हो, तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि यस, पूरी शिद्दत के साथ तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन में बढ़िए आगे। ठीक है, बच्चों का कहना होता है कि नहीं सर, मेरे को तो आईआईटी में ही पढ़ना है, मुझे एनआईटीज में ही जाना है, ट्रिपल आईटीज में ही जाना है या बिट्स में ही जाना है। तो डेफिनेटली अगर आपको 12th के साथ सफलता नहीं मिल रही और आपको ड्रॉप लेना पड़ रहा है, तो यस, बनता है उस ड्रीम के लिए ड्रॉप लेकर एक और बार ट्राई करना। बट इन केस अगर आपको क्लैरिटी है कि आपसे जेई की प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं संभल पाई है, अगर आपकी जेई मेन में परसेंटाइल बहुत ही कम है और कोई भी कॉलेज वगैरह का स्कोप एज सच आपको नजर नहीं आ रहा है, या बहुत ज्यादा मोटिवेटेड आप जेई की प्रिपरेशन, जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए फील नहीं कर पा रहे हो, या आप ड्रॉप ले चुके हैं और ड्रॉप ईयर में भी अगर आपको परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है, तो बच्चों ऐसे केस में आपको अच्छे बैकअप ऑप्शंस साथ लेकर चलने चाहिए। ठीक है, आई एम नॉट एट ऑल सेइंग टू गिव अप ऑन योर आईआईटी ड्रीम। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपना आईआईटी ड्रीम, आप अपना एनआईटीज का ड्रीम, अपना ट्रिपल आईटीज का ड्रीम छोड़ दो, नहीं। बट अगर आपको कहीं ना कहीं फीलिंग है कि मेरा ये शायद आईआईटी का ड्रीम शायद पूरा ना हो पाए बिकॉज ऑफ ए नंबर ऑफ रीजंस, ड्रॉप लेने के बाद भी जैसा परफॉर्मेंस आप चाह रहे थे वैसा नहीं आ रहा है, तो आपको अच्छे बैकअप ऑप्शंस तलाशने चाहिए और उन पे काम करना चाहिए। और उसी तरह के बढ़िया बैकअप ऑप्शंस में से एक है कॉमेड के। तो आज के इस वीडियो में इसी पूरे डिटेल को, मतलब पूरे इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड हर एक डिटेल को आपके सामने लेकर आऊंगा। अबाउट द एग्जामिनेशन डिटेल्स, पेपर का पैटर्न, इसकी कट ऑफ क्या जाती है, और अच्छे कॉलेजेस इससे कौन से मिलते हैं विद देयर पैकेजेस एंड ऑल। सो एवरी थिक एंड थिन आई विल बी कवरिंग। तो बच्चों, सबसे पहले तो समझते हैं कि ये कॉमेड के है क्या। सो कॉमेड के बेसिकली स्टैंड्स फॉर कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका। तो ये बेसिकली एक ग्रुप है जो आपके कर्नाटका में मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करता है। और कॉमेड के द्वारा कराया हुआ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन का जो एग्जाम है, उसका नाम है यूजीईटी, कॉमेड के यूजीईटी। तो ये अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए इस एग्जाम को आपको देना होता है। सो बेसिकली कॉमेड के यूजीईटी इज यूज्ड टू एडमिट students to around 212 unaided private engineering colleges in कर्नाटका। तो मेरी बात सुनेंगे, अगर कर्नाटका के गवर्नमेंट कॉलेजेस की अपन बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एग्जाम अलग होता है, दैट इज केसीईटी, और वो कर्नाटका के बच्चे ही दे सकते हैं। जबकि ये जो एग्जाम है, ये कर्नाटका के जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए ये एग्जामिनेशन होता है। और ये ऑल इंडिया स्टूडेंट्स, नॉट ओनली कर्नाटका, ऑल इंडिया स्टूडेंट जो हैं वो इस एग्जाम को देकर कर्नाटका के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, बट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बता दिया कि कॉमेड के क्या है, और एग्जाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए जो एग्जाम देना होता है वो यूजीईटी है, राइट। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें, तो सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यूजुअली सब में होता है कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका 10+2, सो बेसिकली आपका 12th पास होना चाहिए, है ना। आपने 12th पास है या आप अपीयरिंग है तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। बट इन लास्ट 2 years आपका स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स विथ इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। बेसिकली आपके पास क्लास 12th में पीसीएम होना चाहिए एंड इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ये 4 सब्जेक्ट में आपने क्लास 12th में पढ़ाई की है, बोर्ड एग्जाम दिया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। प्लस जनरल मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपका मिनिमम एग्रीगेट जो है वो 45% प्लस होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली
मिल ही जाता है, और कैटेगरी वाले स्टूडेंट जो हैं उनको 40% क्लियर करना है क्लास 12th में। अच्छा, ये कह रहा है कि शुड हैव पास्ड द सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली ऑल्सो। एक तो आपका एग्रीगेट में 45% चाहिए, वो तो ठीक है, और इंडिविजुअली आपने पीसीएम पास किया है, वो भी नेसेसरी है। तो खैर मोटा मोटा अपन देखें तो क्राइटेरिया जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सिंपल है कि क्लास 12th अपीयर्ड या क्लास 12th अपीयरिंग बच्चे एलिजिबल रहेंगे, और क्लास 12th में एग्रीगेट 45% आपने अगर अचीव किया हुआ है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। अब सबसे पहले कॉमेड के एग्जाम जो है, यूजीईटी एग्जाम जो है, उसकी डेट्स वगैरह देख लो। तो बच्चों एप्लीकेशन जो है वो इसका स्टार्ट हो चुका है 3 फरवरी को, 3 फेब को इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो मेक श्योर आप इसके लिए टाइमली रजिस्टर कर लें। इसके फायदे नुकसान वगैरह सब मैं डिटेल बता रहा हूं आपको। तो 3 फेब को इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। 17 फेब ऑनवर्ड्स इनकी वेबसाइट पर मॉक टेस्ट, जिससे आप कॉमेड के का एग्जाम का अंदाजा लगा लेंगे, कैसा पेपर आता है, किस लेवल का आता है, वो आप देख सकेंगे। 17 फेब से इनकी वेबसाइट पर मॉक टेस्ट अवेलेबल होगा। 15 मार्च इज द क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो 15 मार्च से पहले पहले अपन को रजिस्ट्रेशन खत्म करने हैं। 10th में इज द लास्ट डे टू डाउनलोड दी टेस्ट एडमिशन किट वगैरह, वो ठीक है। और 10th ऑफ मे को जे एडवांस्ड से पहले 10 मई को आपका कॉमेड के यूजीईटी एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, है ना। तो ये तो डेट्स वगैरह की अपन ने बात कर ली कि कब इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, और एग्जाम कब हो रहा है, राइट। फिर क्विकली आगे बढ़ते हैं। तो यूजीईटी का टेस्ट पैटर्न क्या है? देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये, जेई मेन के लेवल से अपन कंपेयर करें तो दिस इज अ रिलेटिवली इजियर एग्जाम। इसको मैनेज करना, इसके लिए पढ़ना, इसके लिए प्रिपेयर करना, इसको क्रैक करना डेफिनेटली आसान है। तो अगर आप तरीके से प्लान करके इस एग्जाम के लिए अगर तैयारी करते हैं, देखो ये आपको इंश्योर करना होगा कि आप जेई मेन के लिए पढ़ रहे हो, बट अलॉन्ग विद दैट कॉमेड के पेपर्स वगैरह को देख के, इसका पैटर्न समझ के, इसके लिए थोड़ा डेडिकेटेडली अगर पढ़ाई करते हो ना, तो इसको क्रैक करना आसान है, एक्चुअली आसान है। तो पैटर्न क्या है? तो यूजीईटी का टेस्ट पैटर्न जो है उसमें आपके 180 क्वेश्चंस आते हैं, पीसीएम आएगा पेपर में, और 60 क्वेश्चन एमसीक्यूज होंगे। नॉर्मल वही सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले आपके जो एमसीक्यूज होते हैं, जैसे जेई मेन में आते हैं, कोई न्यूमेरिकल टाइप मोर देन 1 करेक्ट वगैरह वो सब नहीं आता। तो 60 एमसीक्यूज पर सब्जेक्ट पीसीएम में आ रहा है। टोटल 180 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। सैटरडे को एग्जाम होगा, 10 मई को एग्जाम आपका कंडक्ट होगा, मैंने आपको बता दिया। देन एग्जाम जो है वो केवल सीबीटी मोड में है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ये ऑफलाइन पेन पेपर मोड में कंडक्ट नहीं होता है। इट्स प्योरली सीबीटी मोड एंड अ 3 आवर ड्यूरेशन पेपर। तो 180 क्वेश्चंस हैं, 60 ईच इन पीसीएम, 3 घंटे सीबीटी मोड। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज इंग्लिश ओनली। उनकी वेबसाइट, ये सारा डेटा जो मैंने लिया है ये कॉमेड के की वेबसाइट से लिया है, तो दिस कंप्लीटली ऑथेंटिक, यू कैन डेफिनेटली रिलाई ऑन दिस। एग्जामिनेशन मीडियम केवल इंग्लिश है, हिंदी में या किसी भी और लैंग्वेज में कॉमेड के का पेपर नहीं आएगा, केवल इंग्लिश में पेपर आएगा। ईच करेक्ट आंसर इज अवॉर्डेड 1 मार्क, वो तो ठीक है। तो 180 नंबर का पेपर हो गया आपका, 180 क्वेश्चन है, 1 नंबर का हर क्वेश्चन है, तो 180 नंबर का पेपर हो गया। और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स, है ना। आपका सबसे बड़ा दर्द, आपका सबसे बड़ा दुख कि सर करते बहुत सारे हैं, नंबर लास्ट में नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं है, और ये डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों के लिए प्लस पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो 180 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का है, ओनली इंग्लिश में आएगा, हर क्वेश्चन के 1 मार्क है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और टोटल मार्क्स 180 है। सिंपल, तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, नेगेटिव मार्क नहीं होगा। इस चीज को डेफिनेटली नजर में रखना है, ध्यान में रखना है। अब सिलेबस क्या पढ़ना है सर कॉमेड के लिए, तैयारी कहां से करें? तो बढ़िया बात यह है कि चलो 11th और 12th दोनों का सिलेबस आएगा, बट जो 11th का सिलेबस आएगा उसका वेटेज 33% होएगा पेपर में, जबकि 1/3 पेपर 11th के टॉपिक से बना हुआ है, जबकि 2/3 ऑफ योर पेपर इज फ्रॉम क्लास 12th स्टैंडर्ड। मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो 12वीं के सिलेबस का होगा, विच इज अगेन अ गुड पॉइंट स्पेसिफिकली फॉर क्लास 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स, जो क्लास 12th बोर्ड के लिए अपना प्रिपरेशन अभी कर ही रहे हैं, बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 12th हैंडल करना आसान है। 11th तो ऑब्वियसली वैसे भी सब आधे बच्चों की दुखती रग होती है ना। तो 11th स्टैंडर्ड में से 1/3 सिलेबस आएगा, 1/3 आएगा, और 2/3 जो है पेपर वो क्लास 12th के सिलेबस में से आना है। अब इसकी सिलेबस पीडीएफ जो है वो आप comedk.org पे जाओ, comedk.org वेबसाइट पे जाइए, वहां पे अबाउट कॉमेड के जैसे क्लिक करोगे ना तो उसमें सिलेबस की पीडीएफ्स हैं।
तो वो सिलेबस की पीडीएफ में पूरा लिखा हुआ है कि काइनेमैटिक्स में क्या आ रहा है, 11 के कौन कौन से टॉपिक्स वगैरह हैं, पूरा डिटेल में पूरा पीडीएफ अवेलेबल है वहां पे कि सिलेबस में क्या क्या है, तो वो आप वहां से देख लेंगे। प्लस सबसे बढ़िया बात, comed.org वेबसाइट पर ही इन्होंने अपने उस सीबीडी मोड वाले टेस्ट का मॉक टेस्ट जो है वो अपलोड किया हुआ है। तो अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, अगर आप इसको एक बैकअप के तौर पे रखना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो। अलॉन्ग विद दैट कॉमेड के और भी प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं वो इजीली नेट पे अवेलेबल होते हैं, उनको भी आप रेफर करो अगर आप डेडिकेटेडली इसके लिए तैयारी कर रहे हो, अगर इसको प्लान कर रहे हो। तो मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, सिलेबस की पीडीएफ्स कॉमेड के ORG से आ जाएंगे। हाँ, सिलेबस अपन ने समझ लिया कि 1/3 पेपर 11 के सिलेबस से आएगा, 2/3 पेपर 12th के सिलेबस से आने वाला है, राइट। देन बच्चों नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर अपन देखें अबाउट स्टैटिस्टिक्स। तो आप जान के देखो इस बात का ध्यान रख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर हुए थे 2024 में वो करीबन 1,03,000 के आसपास है। तो अराउंड 1 लाख स्टूडेंट्स, और धीरे धीरे अगेन इस एग्जाम की पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ रही है। बहुत सारे बच्चे जो इस एग्जाम के बारे में पहले जानते ही नहीं थे, वो बहुत सारे बच्चे इसको अब बैकअप के तौर पे ऑप्शंस में रखते हैं, और मैं आपको रीजन बताऊंगा कि अच्छा बैकअप क्यों है। तो करीबन 1 लाख बच्चे हर साल इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, और टोटल सीट्स जो ऑफर हो रही हैं वो करीबन 26 से 28 हजार के आसपास है। हर साल थोड़ी थोड़ी चेंज होती हैं। ये पूरे कर्नाटका की अवेलेबल इंजीनियरिंग सीट्स नहीं है, है ना। मैंने कहा था गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन जो है वो KCET के थ्रू होता है। इस एग्जाम से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा कर्नाटका में, इस एग्जाम से आप कर्नाटका के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो बच्चों कॉमेड के UGET एग्जाम के थ्रू आपको कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस में 26,000 सीट्स के लिए कॉम्पीट करना है। तो टोटल 26,000 सीट्स पे एडमिशन इस एग्जाम के थ्रू इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होने वाला है, राइट। तो करीबन इतने बच्चे एग्जाम देते हैं और इतनी सीट्स की अवेलेबिलिटी है इन द प्राइवेट कॉलेजेस, राइट। फिर अपन देखें तो अब सबसे मेन बात कि सर ये एग्जाम की इंपॉर्टेंस क्यों है, आप क्यों बोल रहे हो कि ये एग्जाम बैकअप के लिए अच्छा ऑप्शन है। तो गाइज मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो 212 कॉलेजेस मैंने कहे थे वो सारे के सारे अच्छे होंगे, आप भी समझते हो नहीं हो सकते, किसी भी स्टेट में नहीं हो सकते। हर कॉलेज से अच्छा प्लेसमेंट होता है, नहीं होता। हर कॉलेज में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, नहीं है। सब जगह पे बढ़िया फैकल्टी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे साहब। पर डेफिनेटली इस पर्टिकुलर जगह पे कर्नाटका में, स्पेशली बैंगलोर में, ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं जो हर ईयर बहुत बढ़िया एवरेज पैकेज भी और हाईएस्ट पैकेज भी, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट्स, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़िया एक्सपोजर विद गुड फैकल्टीज अवेलेबल करा रहे हैं। बच्चों से बहुत बढ़िया एप्रिसिएशन इन कॉलेजेस को मिला है और ओवरऑल फीडबैक कुछ कॉलेजेस का बहुत अच्छा है। तो मैं वो बिल्कुल सीधी जानकारी आपको दे रहा हूं कि कॉमेड के थ्रू टॉप कॉलेजेस जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, प्राइवेट कॉलेजेस हैं ये, उसमें सबसे पहले आता है RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसका जिक्र मैंने अपने कुछ पुराने वीडियोस में भी किया हुआ है। तो RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की अपन बात करें तो बच्चों इस कॉलेज से हाईएस्ट पैकेज जो गया है पिछले साल, दैट इज 62 लाख पर एनम, एंड एवरेज पैकेज इसका 19 LPA गया है, विच इज वेरी वेरी डिसेंट, है ना। कोई इतना हल्का पैकेज तो नहीं ना। 19 लाख पर एनम का अगर एवरेज पैकेज बच्चे निकाल रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे रहे होंगे जो 19, 15, 17, 18, 14 के आसपास पैकेज बच्चों ने निकाला होगा। अगर एवरेज 19 आ रहा है तो डेफिनेटली इट्स अ हैंडसम अमाउंट। तो RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ये बच्चों की पहली चॉइस होती है। अगर वो कॉमेड के क्लियर कर लेते हैं तो पहली चॉइस जो है वो बच्चे चाहते हैं कि सर RV कॉलेज की कंप्यूटर साइंस मिल जाए, और पैकेज दिख रहा है आपको। सेकंड नंबर पे MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आता है, जिसमें हाईएस्ट पैकेज 50 है। एवरेज पैकेज ऑल्दो थोड़ा डाउन है, बट कॉलेज का इंफ्रा और एक्सपोजर लेवल अच्छा है, कंसिडरेबल है, और कंसिडर करने लायक है। तो हाईएस्ट पैकेज आप देख सकते हैं, एवरेज 7.66 लाख पर एनम है। फिर अगला आता है BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये भी, इसका भी जिक्र मैंने अपने पुराने वीडियो में किया था। BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसका कंप्यूटर साइंस ब्रांच जो है वो काफी ठीक है। इसका हाईएस्ट पैकेज 33 है, जबकि एवरेज आप देखेंगे तो MS रमैया से ज्यादा है। हाईएस्ट ऑल्दो इसका कम है, तो हाईएस्ट तो यार 1-2 बच्चों का लगता है वो तो ठीक है, बट एवरेज आप देखें तो यहां पे 10 लाख पर ईयर एवरेज पैकेज BMS कॉलेज से जा रहा है। नेक्स्ट अपन देखें तो दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अब ये मेन बेनिफिट बच्चों क्या निकल के आता है, इसमें से काफी सारे कॉलेजेस ऐसे निकल के आते हैं जो बैंगलोर में स्थित हैं,
और बैंगलोर जो है अपन जानते हैं अपने देश का आईटी हब है, सिलिकॉन वैली है अपनी वहां की। तो ऐसे केस में बच्चों इंटर्नशिप्स, जब आप थर्ड ईयर में होते हो, फोर्थ ईयर में होते हो, तो अच्छी इंटर्नशिप्स, अच्छे पीपीओ प्री प्लेसमेंट ऑफर्स, कंपनीज में आसानी से अप्लाई करना, उनकी रीच में अप्रोच में रहना, इट बिकम्स अ रिलेटिवली इजियर टास्क। वहां पे जॉब वगैरह मिलना, ऑल्दो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आसानी से लग जाएगी, बट हाँ इट्स रिलेटिवली इजियर टू मैनेज। तो इन कॉलेजेस में तो ऑलरेडी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, बट इन केस अगर नहीं भी मिलती है, किसी कारणवश नहीं मिलती है, तो भी बच्चों आप बैंगलोर में अगर आप हो, जो आईटी हब है कंट्री का, तो डेफिनेटली आपको बेटर एक्सपोजर और बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलने की संभावना रहेगी। दैट्स अ प्लस पॉइंट। तो बीएमएस कॉलेज का बताया, फिर दयानंद सागर में 45 का हाईएस्ट पैकेज है और 10 एलपीए का एवरेज आ रहा है। बीआईटी, बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बीआईटी में हाईएस्ट 37.5 है, एवरेज कम है थोड़ा, 6.5 का एवरेज है। तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा एवरेज पैकेज तो नहीं मिल रहा है, बट स्टिल इट्स अ कंसिडरेबल ऑप्शन। और आप समझिए, ये मैं जब बैकअप के तौर पे कह रहा हूं, तो ये ऐसे टॉप लेवल एक्सपोजर और टॉप के पैकेजेस वो तो नहीं मिलने वाले हैं, तो आप भी समझ रहे हो मैंने कब बोला है। अगर आप अपना आईआईटी ड्रीम, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, बिट्स वगैरह की तरफ नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो ये कोई बहुत खराब चॉइस नहीं है। मतलब यहां जाकर आपको रिपेंट नहीं करना पड़ेगा, आपको पछताना नहीं पड़ेगा। और आरवी कॉलेज तो यार जबरदस्त है, स्पेसिफिकली ये तीन, आरवी, एमएसएनएमआई और बीएमएस, तो बढ़िया कॉलेजेस हैं। फिर बीआईटी बेंगलुरु का बता दिया मैंने, बीएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर, ये 46 और 9 देख लो। देन सर एम विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो 28 और 5 हाईएस्ट और एवरेज निकल रहे हैं। तो दीज ये अपने मेन कॉलेजेस हैं जो इन कर्नाटका की प्राइवेट कॉलेजेस में अच्छे माने जाते हैं, रेप्यूटेशन के हिसाब से, प्लेसमेंट्स के हिसाब से, इंफ्रा के हिसाब से, ओवरऑल एकेडमिक्स के हिसाब से अच्छे कॉलेजेस हैं। अब ये कॉलेजेस किन रैंक्स पे आपको मिल जाते हैं, कॉमेड के कि किस रैंक पे इनमें एडमिशन मिल जाता है, तो ये आप एक डेटा देख लें, बड़ा काम का डेटा है कि पिछले साल इन कॉलेजेस में जो मैंने नाम लिए थे, इनमें किस कट ऑफ रैंक पे, किस आखिरी रैंक पे कंप्यूटर साइंस मिल गई थी, वो अपन देख रहे हैं। तो बच्चों कॉमेड के में ऑल इंडिया रैंक 406 पे आपका आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का कंप्यूटर साइंस क्लोज हो गया था। आप समझ सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक 406 इन दिस एग्जाम पर आरवी कॉलेज का आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच क्लोज हो गया था। फिर एमएस रमैया का क्लोजिंग रैंक 1358 था, कॉमेड के का ऑल इंडिया रैंक। बीएमएस 1319 पे क्लोज हुआ है, दयानंद सागर 3272 पे क्लोज हुआ है, बीआईटी 5790 पे क्लोज हुआ है, बीएमएस 4365 पे क्लोज हुआ है, और एमएस विश्वेश्वरैया जो है वो 9927 पे क्लोज हुआ है। तो ये इन कॉलेजेस में, बाकी ब्रांचेस की बात नहीं कर रहा हूं, ऑब्वियसली आप जाओगे, आप ऑब्वियसली ये चाहोगे ना कि यार मैं अगर कॉलेज पे हल्का कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं तो सर मुझे ब्रांच तो टॉप की मिले। तो ऑब्वियसली आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेकर ही जाना चाहोगे इन कॉलेजेस में, आप सिविल लेके तो नहीं जाओगे, इन कॉलेजेस में आप मेटलर्जी लेके तो नहीं जाओगे। तो थोड़ा कॉलेज में अगर कॉम्प्रोमाइज है तो ब्रांच अपन चाहेंगे कि बेस्ट मिले। तो बच्चों उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। कॉमेड के लिए अगर आप जाना चाह रहे हो तो तरीके से डेडिकेटेड तैयारी करके एग्जाम दो, और इन सारी क्लोजिंग रैंक्स को ध्यान में रखते हुए मैं तो चाहूंगा कि आप इस कॉलेज में जाएं अगर जरूरत पड़े तो कंप्यूटर साइंस में, बट हाँ इन केस वो नहीं मिलता है तो बाकी कॉलेजेस की भी क्लोजिंग रैंक्स आपके सामने हैं। फायदे मैंने आपको समझा दिए, किस कंडीशन में कॉमेड के को कंसिडर करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया। दिस इज डेफिनेटली अ गुड बैकअप ऑप्शन। उसी तरह से एमएचटी सीईटी, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एमएचटी सीईटी एग्जाम आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ऐसे वेस्ट बंगाल जेई, वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस के लिए डब्ल्यूबी जेई जो है उसका काफी नाम है। ऐसे रिसर्च कर करके मैं तो देखो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाऊंगा ही, बट आप भी अपने लेवल पे रिसर्च करो कि अगर आप स्ट्रगलिंग फेज में, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज में, तो ऐसे केस में ऑब्वियसली आप अपने मेंस में, एडवांस्ड में, बिटसैट में पूरा जोर लगाकर बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म करने की ट्राई कीजिए। बट अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा भी गड़बड़ हो सकता है, वहां पॉसिबिलिटी कम है, वहां अगर चीजें मैनेज नहीं हुई हैं ड्रॉप लेने के बाद भी, तो कॉमेड के बैकअप कंसिडर करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। तो बच्चों कॉमेड केस से रिलेटेड और कोई भी सवाल और कोई भी डाउट आपके मन में है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स जो है वो लिख के भेजें। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज देयर। और इसी तरह के वीडियोस, इसी तरह के शानदार कंटेंट के साथ बार बार आपके सामने आता रहूंगा। कोशिश रहेगी कि सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आप तक अवेलेबल रहे और आप अपने करियर में एक वेल इन्फॉर्म्ड,
यार एक वेल इन्फॉर्म्ड, किसी की बातों में आके नहीं, एक वेल इन्फॉर्म्ड, एक वेल रिसर्च्ड डिसीजन ले पाए। तो बच्चों, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। गॉड ब्लेस। थैंक यू।